आज मैं आप लोग को वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि कीटोन जो है हमारा कन्वर्ट होता है ईस्टर में, किसके प्रेजेंस में? पेरोक्सी एसिड के प्रेजेंस में। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, देखिए एसीटोन है, एसीटोन जो है हमारा पेरोक्सी एसिड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो गया ईस्टर ग्रुप में। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? इसका मैकेनिज्म देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे बेस्ड। तो देखिए ये जो पेरोक्सी एसिड है, पेरोक्सी एसिड में हम कौन कौन सा ले सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए ये जो है पेरोक्साइड बॉन्ड है, ओ ये हमारा क्या है? पेरोक्साइड बॉन्ड है, यानी हमारे एसिड में ये पेरोक्साइड बॉन्ड होने चाहिए। तो इसका नाम क्या हो गया? ये एसिटिक एसिड से बना हुआ है, तो ये पेरोक्सी एसिटिक एसिड है। अब यहाँ तीनों हाइड्रोजन हट गए, तीन यहाँ फ्लोरीन आ गए, तो ये हमारा क्या है? पेरोक्सी ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। यहाँ पे देखेंगे तो बेंजोइक एसिड में पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, इसी को शॉर्ट में कहेंगे PBA। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह रिएजेंट के रूप में रहते हैं। ये हमारा क्या है? ये है मेटाक्लोरो, ये है मेटाक्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे मेटा CPBA, क्लोरो पेरोक्सी बेंजोइक एसिड। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो वेयर विनेगर ऑक्सीडेशन है, इसमें मेनली हमारा कीटोन चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में? ईस्टर में। या साइक्लिक कीटोन है तो साइक्लिक कीटोन किस में चेंज हो जाएगा? लैक्टोन्स में, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्सी एसिड। अब इसके नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म इसका देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड है हमारा, यहाँ CH3 है, यहाँ फिनाइल ग्रुप है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? एसिटोफेनॉन कंपाउंड है। अब यहाँ देखिए पेरोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ पे R की जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, ट्राइफ्लोरो ग्रुप हो सकता है, या यहाँ पे हमारा बेंजीन रिंग हो सकता है। तो ये पेरोक्सी एसिड्स हैं। तो इसके प्रेजेंस में देखिए हमारा क्या होता है, इसमें मेनली मैकेनिज्म इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है। तो इंसर्शन कहाँ होता है? तो ये CO बॉन्ड है और ये कार्बन इसके बीच में होता है, इधर CO है, ये CH3 है, इसके बीच में या तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे इंसर्शन, या यहाँ पे इंसर्शन होगा किसका? ऑक्सीजन का। तो ये नेक्स्ट देखेंगे, एक्चुअली में ये होता है CO और C6H5 में, इसके बीच में ऑक्सीजन जो है इंसर्ट होता है, जो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया और ये क्या हमारा है? ईस्टर। तो इसका मैकेनिज्म में क्या होता है कि ये हमारा पेरोक्सी एसिड है, इसमें H+ अलग हो गया, RCOO-, इस तरह से हमारा बन जाते हैं आयंस। अब ये जो H+ है तो ये लोन पेयर, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर हैं, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे बन जाता है इस तरह से OH बॉन्ड बन जाएंगे और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। उस समय ये जो है हमारा ये एनाइन यहाँ पे इसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस केस में हमारा देखिए क्या होता है, अब फिर से ये जो पाई बॉन्ड है इसके पास चला जाएगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, तो उसी समय साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन का ये इससे जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए CH3 हो गए, C फिर से OH हो गए, C6H5, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गए, और ये दूसरा ऑक्सीजन ये हो गया COR। अब क्या होता है एक्चुअली में, यहाँ भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन लोन पेयर, इसके बीच में रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक करता है, लेकिन ब्रेक नहीं करता, ये सब एक साथ प्रोसेस होता है। कैसे होता है? तो देखिए ये जो लोन पेयर है ये फिर से यहाँ शिफ्ट करेगा, तो CO के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और अब ये देखिए CH3 और C6H5 इसमें माइग्रेशन होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसका माइग्रेशन हो जाता है यहाँ पे ऑक्सीजन पे, और उसी समय ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा O-। तो सबसे पहले ये पार्ट देखते हैं, आपका R है यहाँ, फिर क्या है? CO है और O- हो गया। इस पार्ट में देखते हैं आपका CH3, ये CH3 है, C है, अब यहाँ लोन पेयर आ गया तो डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा? O, और माइग्रेशन हुआ है फिनाइल ग्रुप का, तो ये जुड़ गया C6H5। फाइनली हमारा क्या होता है, फिर से ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, OH बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये पॉजिटिव, फिर से लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे।
और ये बन जाएंगे ये CH3CO और ये हमारा क्या हो गया OC6H5 ये बन गया। उसके बाद साथ में हमारा ये जो H प्लस आया तो ये क्या हो जाएगा RCOO- उसके साथ जुड़ गया तो एसिड पार्ट बन गया। तो यहाँ देखिए ईस्टर हमारा ईस्टर पार्ट बन जाता है और साथ में क्या बनेगा एसिड बन जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये हमारा क्या है मैकेनिज्म पार्ट है। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, अब इस पे बेस्ड जो है हम लोग डिफरेंट यहाँ पे चेक करेंगे कौन सा माइग्रेशन होगा, मिथाइल और फिनाइल ग्रुप में कौन माइग्रेट करता है। तो माइग्रेटिंग कैपेसिटी देखते हैं, उसके बाद डिफरेंट प्रॉब्लम्स देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं माइग्रेटिंग ऑर्डर देखते हैं ग्रुप्स का इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन में हम लोग देखेंगे इसका माइग्रेशन देखते हैं ग्रुप का। तो देखिए सबसे ज़्यादा ये जो हाइड्रोजन है उसका सबसे मैक्सिमम जो है माइग्रेशन, उससे कम 3 डिग्री अल्काइल, उससे कम है 2 डिग्री अल्काइल। बेंजाइल और फिनाइल ऑलमोस्ट सेम है, उससे कम 1 डिग्री अल्काइल और ये उससे भी कम है हमारा साइक्लोप्रोपाइल और मिथाइल लास्ट में है। तो ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि कीटोन CO कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड जो है हमारा जो है फिनाइल रिंग है, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि पारा पोजीशन पे अगर लगा हुआ है OCH3 ग्रुप है तो OCH3 CH3 HCl NO2 यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो ज़्यादा प्रीफर करता है, उधर हमारा शिफ्ट करेगा। OCH3 की तरफ जो है वो ज़्यादा माइग्रेट करेगा फिनाइल ग्रुप और नाइट्रो सबसे लिस्ट करेगा। तो ये ऑर्डर ध्यान में रखना है। आप लोग जानते हैं OCH3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू मिथाइल, ठीक है। तो इसलिए हमारा OCH3 जो है ज़्यादा, अगर फिनाइल रिंग में OCH3 है तो ज़्यादा ये माइग्रेट करेंगे। अब एक प्रॉब्लम्स आप देखते हैं, प्रॉब्लम्स में ये देखिए कीटोन है हमारा CO है, दोनों तरफ फिनाइल रिंग लगे हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है NO2 है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि कहाँ पे आएंगे हमारा CO, इसके बीच में फिनाइल देखिए यहाँ पे हमारा प्रीफर कौन करेगा फिनाइल करेगा, यानी यहाँ देखिए नाइट्रो ग्रुप है और बिना फिनाइल वाला केवल फिनाइल है यानी H लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या है H है। इस केस में क्या होगा हमारा यहाँ पे ईस्टर बन जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं ये है हमारा MCPBA है, तो इसके प्रेजेंस में क्या होगा। तो देखिए इधर में हमारा क्या है यहाँ पे CH2 ग्रुप है, यहाँ पे CH है यानी 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री बन रहा है। एक मिथाइल इधर है यानी 2 डिग्री है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखिए हमारा 2 डिग्री नहीं, यहाँ पे 3 डिग्री हो जा रहा है। इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, 3 डिग्री, इधर क्या है 2 डिग्री है। तो इस केस में हमारा कौन प्रीफर करेगा 3 डिग्री प्रीफर करेगा 2 डिग्री के कंपेयर में। तो हमारा ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, इसमें यहाँ पे हो जाएंगे। ऑक्सीजन का इंसर्शन यहाँ हो रहा है, ये 6 मेंबर है, 6 मेंबर से क्या बन जाएगा 7 मेंबर रिंग बन जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी हमारा देखिए ये कंपाउंड है तो इससे घबराना नहीं है। ये भी हमारा क्या है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन, केवल हमें रिएजेंट देखना है, उससे कंसीडर कर लेना है। हमारा कीटोन है और ये पेरोक्सी एसिड है इसके प्रेजेंस में। तो यहाँ पे देखिए ये जो CO ग्रुप है इसके बगल में ये जो कार्बन है, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं 1 2 3 से जुड़े हुए हैं। और ये जो बगल में हमारे कितने हैं 1 2 कार्बन है, यहाँ 3 डिग्री यहाँ 2 डिग्री, इसलिए प्रीफर कौन करेगा 3 डिग्री, यानी ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा यहाँ इसके बीच में हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बना देंगे, हमारा इस तरह से प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इंसर्शन हो जाएंगे ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड O, इस तरह से ईस्टर बन जाएंगे हमारे। तो ये कंपाउंड बन गए हमारे। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दोनों तरफ फिनाइल रिंग है, लेकिन यहाँ OMe है, यहाँ नाइट्रो NO2 ग्रुप है। इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो हम लोगों ने माइग्रेटिंग ऑर्डर में देखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उधर प्रीफर करेंगे, यानी इंसर्शन कहाँ हो जाएगा यहाँ ऑक्सीजन का हो जाएगा। तो इसको बना लेते हैं, यहाँ फिनाइल रिंग है, यहाँ पे NO2 ग्रुप हैं और ये CO हो गया। अब इंसर्शन यहीं पे हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो इस तरह से हमारा हो जाएंगे OMe, इस तरह से बन जाएंगे OMe। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। ये केस देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारा एल्डिहाइड है और पेरोक्सी या पेरोक्सी ट्राइफ्लोरोएस्टिक एसिड है। तो इस केस में क्या होगा, तो आप लोग देखिए CO के इधर हाइड्रोजन है और इधर क्या है मिथाइल ग्रुप है।
कौन प्रीफर करेगा, हाइड्रोजन प्रीफर करेगा, इसलिए इंसर्शन कहाँ होगा, यहाँ पे इंसर्शन होगा ऑक्सीजन का, तो CH3COOH। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, एस्टिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है यहाँ पे। दूसरा देखते हैं यहाँ डाइकीटोन है, ये हमारा क्या है, डाइकीटोन है, CO डाइकीटोन है। इस केस में डाइकीटोन में जो इंसर्शन होगा हमारा यहाँ ऑक्सीजन का होगा, इससे एनहाइड्राइड बन जाएगा। हमारा यहाँ 5 मेंबर रिंग है, तो अब बन जाएंगे ये 1 मेंबर और बढ़ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 6 मेंबर्ड रिंग हो जाएंगे इस तरह से। अब हमारा क्या है, देखिए ये जो ऑक्सीजन आ गए ये 2 कार्बन के बीच में, यहाँ नहीं, यहाँ CO, यहाँ भी क्या रहेंगे CO, ये 2 CO के बीच में यहाँ ऑक्सीजन इंसर्ट कर गया, तो इस तरह से ये एनहाइड्राइड हो गया। अब देखिए इस कंपाउंड में एक CO है, इधर साइक्लोप्रोपाइल है, इधर मिथाइल है। आपको माइग्रेटिंग ऑर्डर में बताए हैं साइक्लोप्रोपाइल जो ज़्यादा प्रीफर करेगा CH3 के कंपेयर में, तो ऑक्सीजन का इंसर्शन कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएंगे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप की तरफ, तो OCOCH3। तो ये देखिए बहुत यही है हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। इसमें आपको माइग्रेटिंग ऑर्डर जो है वो याद रखना है कि ऑक्सीजन का इंसर्शन किस साइड होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं और इससे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह से ये बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, थैंक यू।